नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड भाजपा ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। सुनिए क्या कुछ कहा। चूंकि ये विशेष अवसर है और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित, अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है, उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत बदली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी और 2014 के बाद एक घने कोहरे और बारिश के बीच एसडीआरएफ ने आईटीबीपी के सहयोग से 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल का सफल रेस्क्यू किया। ट्रैकिंग दल मुचकुंद गुफा के ऊपर क्षेत्रों में भटक गया था। वहीं आईटीबीपी जवानों ने ट्रैकर्स की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। वहीं करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टिहरी गढ़वाल में 18 साल की दलित छात्र केतन लाल की हत्या के मामले को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने के कारण केतन की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हरिद्वार में जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग ने श्री मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। दलित हमारे भाइयों पर भाजपा सरकार में लगातार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार निरंकुश बनी हुई है और इस निरंकुशता के चलते ही ऐसी घटनाएं जो हमारे अभी टिहरी के केतन लाल के साथ हुई है, वो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केतन लाल की नहीं, पूरे समाज के लिए एक भद्दा मजाक है और बहुत ही गलत संदेश देश विदेश में। आज हम लोगों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जो ज्ञापन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय को दिया गया। आज इस जहां भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, वहां इस तरह की अमानवीय घटना
एक प्रेम प्रसंग को लेकर होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की, जो हमारा, क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये यहाँ 4 धाम यात्रा भी होती है, गंगा मैया भी है। इस तरह की जो दुर्भावना रखने वाले लोगों की जगह नहीं है, और ये जिस तरह की घटना हुई है बहुत निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार से, जो भाई केतन लाल जो है, जो उनकी बहुत निर्मम हत्या हुई है, उनके दोषियों को सख्त से सख्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से उत्तराखंड और देश का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया। उन्होंने निशानेबाजी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के साथ अनेक युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को खेल जगत और राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच गई हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महामहिम का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उनके दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से सैन्य और प्रशासनिक कार्यक्रम शामिल हैं। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने मामले की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी कर दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस ने भी मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी के परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है और सरकार को दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। भंडारी वाले मामले में शुरू से अगर ये इसमें जांच सही तरीके से करते तो मैं समझता कि उनको न्याय मिलता। आज भी अंकिता भंडारी प्रकरण वीआईपी का नाम ये लोग नहीं बता रहे, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके विधायक के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिन्होंने सबूत मिटाने का वहां पर काम किया। जिस रिजोर्ट में वहां के उसके जो बिस्तर था उसको स्विमिंग पूल में इन्होंने फेंक दिया। ऐसे विधायक के खिलाफ तो आप कार्रवाई करें, जो साक्ष्य आपको मिल रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अंकिता भंडारी में ये कुछ भी काम करने वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो निष्पक्ष जांच होगी और बिटिया को न्याय भी मिलेगा। इनसे न्याय की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 13 जून से पश्चिमी और पर्वतीय जिलों में मौसम गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज बौछारों, आकाशीय बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 13 से 15 जून तक येलो अलर्ट भी प्रभावी रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर, मौसम केंद्र देहरादून से। देखिए, पिछले 24 घंटे में भी जो है हमको जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है, काफ़ी स्थानों पे जो है हमको हैवी रेनफॉल 4-5 स्टेशन पे प्राप्त हुआ है और अधिकांश स्थानों में प्रदेश में रेनफॉल प्राप्त हुई है, जैसा कि पूर्वानुमान था।
तो आज 12 तारीख हो गई है। अभी जो है आगे आने वाले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे के लिए भी हमारा जो पूर्वानुमान है कि अभी प्रदेश में अनेक स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद कल थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा और ईस्टर्ली भी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो पर्वतीय जनपदों में जो ऊपर के नॉर्थ के हमारे पर्वतीय जनपद है, उसमें हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पे संभव। कैंची धाम स्थापना दिवस मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए आईजी कुमाऊं, जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी नैनीताल ने तैनात पुलिस बल को ब्रीफ किया। ये आज कैंची धाम का जो मेला लग रहा है उसके संदर्भ में एक ब्रीफिंग एसएसपी नैनीताल द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें जो हमारा जगह जगह से फोर्स आया हुआ है उनको टोपोग्राफी के बारे में ब्रीफ करना और साथ ही लोकल क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से हम लोगों ने अपना ट्रैफिक प्लान लागू किया है उसके बारे में उनको बताया गया है कि कब से जो है ज़ीरो जोन हो जाएगा, कहाँ कौन सा बैरियर है जहाँ तक शटल मूव करेगी, कहाँ से जो है पैदल श्रद्धालुओं को जाना होगा और किस तरीके से जो अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ जाने वाले लोग हैं उनको बाइफिकेट करके, उनको आइडेंटिफाई करके जो है आगे भेजा जाएगा ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही साथ फोर्स को इस बात से भी अवगत कराया गया है कि वो इस तरफ सचेत रहें कि किसी भी तरीके के कोई अराजक तत्व जो हैं इसमें आकर मेले में व्यवधान न डाल पाएं। आपके एसपी लेवल के बेसिकली इसमें 3 एसएसपी एसपी लेवल के ऑफिसर हैं 3 सुपर जोन्स में। एक सुपर जोन जो है मनोज कत्याल जो कि एसपी लेवल के ऑफिसर हैं वो हेड कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स। टोटल फोर्स जो है हमारी लगभग 455 रिक्रूट कांस्टेबल्स लगे हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में बढ़ते जाम ने आपातकालीन सेवाओं को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को स्प्रिंग रोड पर गंभीर मरीज को देहरादून ले जा रही एम्बुलेंस भीषण जाम में फंस गई। वहीं रास्ता न खुलने पर आईटीबीपी अधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर एम्बुलेंस को उनके मार्ग से देहरादून भेजा गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों और अव्यवस्थित पार्किंग को जाम का कारण बताया। वहीं लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल मार्ग को बाधा रहित और आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग यातायात व्यवस्था की मांग की है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 से अधिक बिना सत्यापन संचालित ई रिक्शों को सीज कर दिया। वाल्मीकि चौक, रेलवे स्टेशन और कर्नाटक भवन क्षेत्र में सघन जांच के दौरान कई ई रिक्शा बिना अनिवार्य सत्यापन के संचालित पाए गए। परिवहन अधिकारियों निखिल शर्मा और नेहा झा की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। चार धाम यात्रा के दौरान बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड दौरे पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत और सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच चुकी हैं। उनके आगमन को लेकर प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में शामिल होकर युवा सैन्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि दौरे के लिए अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर कड़े सुरक्षा इंतजाम और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो 2 दिवसीय प्रोग्राम है उसको लेके हमारी तैयारियां अंतिम या लगभग पूर्ण हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो ड्यूटीज़ लगाई जानी थी या जो हमारा रूट का फाइनलाइजेशन होना था, रिसेप्शन लाइनअप है, इस किस्म की जो भी तमाम तैयारियां होती वो सारी करवा ली गई हैं और उसको फाइनल टच देने के लिए मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा भी इसका और रिव्यू किया जा रहा है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद दून पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। अभियान के तहत अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों समेत शहर के प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की जा रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की भी गहन जांच हो रही है। पुलिस ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। एसएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए भी अभियान जारी रहेगा। देहरादून पुलिस ने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित बाबा राहुल थापा को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को अनिष्ट होने का भय दिखाकर पूजा पाठ और अनुष्ठान के नाम पर सोना और नकदी ऐंठता था।
सेलाकोई निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के कब्जे से 150 ग्राम सोने का बिस्कुट नुमा बार और 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़ितों की भी जानकारी जुटा रही है। थाना सेलाकुई में कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें लगातार एक सौ कॉल जो राहुल थापा हैं जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था। और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुम करके एक महिला हैं जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा जो अनुष्ठान का काम करते हैं उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है। हल्द्वानी के मुखाली थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाल डांट बाईपास रोड स्थित दुकानों के ताले तोड़कर चोर नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश करने में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच तेज कर दी। हरिद्वार पुलिस ने 4 महीने पहले गायब हुई मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया है। कप्तान नवनीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक बाबा और एक दंपति को गिरफ्तार किया है। बच्ची का अपहरण विष्णुघाट क्षेत्र से किया गया था, जहां उसका परिवार गंगा स्नान के बाद सो रहा था। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी बच्ची को लड़का समझकर पैसे के लालच में उठाकर ले गए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित परिजनों को सुपर्द कर दिया। 27-28 की रात्रि में हमारा जो सीसीआर के पीछे का जो घाट है, जो हाथी पुल के बगल का विष्णु घाट के अपोजिट वाला जो घाट है, वहाँ पे एक परिवार जो है संभल से आया था और वो वहाँ पे रात को सो रहा था और अर्ली मॉर्निंग ये पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो मिसिंग है। और इस संबंध में ये अपहरण का एक केस रजिस्टर किया और चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था, कुछ महीनों की बालिका है वो जो चोरी हुई थी, तो इसमें सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने प्रयास किया तो एक जो है दंपत्ति ये दिखा जो एक बच्चे के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं 2 बच्चे के साथ। तो एक हमारा एक संदिग्ध उसमें लाइन मिली। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के बीच हुई अहम बैठक में शहर के सार्वजनिक परिवहन को लेकर बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। आरटीओ ने बताया कि जनता की मांग को देखते हुए उन क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए जहां अभी तक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है और नए रूटों और परमिट का प्रस्ताव आगामी आरटीए बैठक में रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी के यहाँ 2-3 मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें एक तो जो स्टेज कैरिज की जो मैजिक हैं उनके रूट का विस्तारण के लिए था, क्योंकि बहुत सी पब्लिक मंत्री जी को अप्रोच करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उन रूट का सर्वे करा के आगामी आरटीए की बैठक में उनका एक्सटेंशन या नए परमिट की कार्रवाई की जाए। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भर के सभी जिलों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी नेता मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नितिन नवीन के हालिया दौरे के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही संगठन का पूरा रोड मैप तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिला स्तर की कई समिति की बैठकों से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह मजबूत और तैयार किया जा सके। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के उत्तराखंड 3 दिवसीय दौरे के बाद कुछ पार्टी स्तर पर 2027 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है। इसमें चाहे हम विधानसभा की कोर समिति की बैठक हों, चाहे जिले की कोर समिति की बैठकें हों, या मोर्चे प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हों, या जिले की मासिक बैठकें हों, या मंडलों में मासिक बैठकें हों, ये नई तरह की बैठकों का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इनकी बैठकें समय समय पर होती रहेंगी। और कुल मिलाकर के 2027 के चुनाव में हर कार्यकर्ता और हर वरिष्ठ कार्यकर्ता जुटे, इसको लेकर के तैयारी चल रही है।
उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 11 और 12 जून को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, समीक्षा की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। देखिए, मानसून के पहले हम लोग तैयारियों पे लगातार जोर दे रहे हैं। काफी दिन से हमारी मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी सर ने, एक मीटिंग माननीय मंत्री जी ने, एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 3 बार लगातार मीटिंग करके डिटेल में लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है हमारे यहाँ से। उसी के क्रम में आज 2 दिन का हमारा एक मानसून का कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम जितने लोग हैं, लगभग 80 लोग यहाँ पे हमारे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और विकास कार्यों को जनता के समक्ष रख रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को विफल बताते हुए अर्थव्यवस्था, बढ़ते कर्ज, महंगाई और विदेश नीति पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी, जबकि बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है। 15 जून को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले को लेकर नैनीताल पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 13 जून से 16 जून की रात तक भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी श्रद्धालु को निजी वाहन से सीधे कैंची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भवाली व अन्य निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही खड़े किए जाएंगे, जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। कि जो भी पर्यटक कहीं से भी आ रहे हैं तो वो कैंचीधाम मंदिर तक डायरेक्ट अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग पार्किंग स्पॉट्स हमने चिन्हित किया है। मेन पार्किंग है हमारा भीमताल पार्किंग, जो यहाँ हल्द्वानी काठगोदाम से होते हुए जाने लोगों को, उनको भीमताल पार्किंग पर हमें गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा, पार्किंग करने का पड़ेगा। और मंदिर तक जाने का रास्ता केवल शटल से है। शटल सेवा संचालन हो चुका है, संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पर्याप्त मात्रा में शटल सेवाएं हैं। शटल सेवाएं आपको बता रहा हूँ मैं, अलग अलग जगहों से चलेगी। जो रोड और ट्रेन और बसों से आने वाले यात्रीगण को हल्द्वानी बस अड्डा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मिनी बस और बस के माध्यम से शटल सेवाएं हैं, जो सीधे आपको कैंचीधाम मंदिर तक ड्रॉप करेंगे और बाबा जी का दर्शन होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।